आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री विष्णु जी को किस अभिशाप के तहत राम का अवतार लेना पड़ा? दोस्तों, राम अवतार के रूप में श्री विष्णु जी किस अभिशाप के तहत इस भूमि पर आए, यह वृत्तांत आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत सारकांड श्री आनंद रामायण से लिया गया है और दोस्तों बहुत ही सुंदर वृत्तांत है। दोस्तों, आपने वृंदा का नाम तो सुना ही होगा। वृंदा ने ही विष्णु जी को शाप दिया था। हे मुनिवर, यह सब विस्तार पूर्वक आपको बता रहा हूँ कि जब मुद्गल जी बोले कि पूर्व काल में जालंधर नाम का एक दैत्य हुआ करता था जिसकी स्त्री का नाम वृंदा था। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके पातिव्रत्य के बल से वह शिव जी के साथ भी युद्ध करने पर नहीं हारा। दोस्तों, इतना बल सिर्फ पातिव्रत्य के बल पर शिव जी के साथ युद्ध करने में जालंधर को मिल गया। तब विष्णु ने उसका कारण पार्वती से जानकर उनके कथन के अनुसार जालंधर के पुर में दैत्य मिथुन का भेदन कर और वृंदा का पातिव्रत्य भंग करने के लिए उन्होंने उसका घर्षण यानी कि संभोग करने का विचार किया। उधर वृंदा ने स्वप्न में अपने पति को सिर मुड़ाए हुए, शरीर में तैल अभ्यंग किए हुए और भैंसे पर चढ़े हुए दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा। जब वह बाला जागी, स्वप्न का विचार करके उसे कहीं भी गोपुर यानी कि पुरद्वार के छत तथा अटारी आदि पर चैन नहीं पड़ा। तो वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर नगर के बाहर बाग में मन बहलाने के लिए निकल गई। जब वह एक दूसरे से और दूसरे से तीसरे बाग में पहुंची, तब उसे एक भयानक सिंह के समान गर्जन करने वाले भयंकर दांत तथा नेत्र वाले दो राक्षस दिखाई दिए। उन्हें देखते ही वृंदा विह्वल होकर इधर उधर दौड़ने लगी। तब उसे वहां मौन व्रतधारी एक ऋषि मिले जिनके साथ और भी बहुत से शिष्य थे। भयभीत होकर वृंदा उन शांत तपस्वी के गले में अपने दोनों हाथ लपेट कर बोली कि हे मुनि, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब उसके इस वाक्य को सुनकर ध्यान त्याग मुनि ने देखा तो उसे अपने हृदय से लिपटी हुई पाया। तब वह मुनि उससे कहने लगे कि हे बालिके, तुम यहाँ निर्भय रहो, तुम्हें किसी का भय नहीं होगा। इस प्रकार उसे समझाकर मुनि अपने समक्ष भय दिखलाने तथा हुंकार करते हुए उन दोनों राक्षसों को देखकर क्रुद्ध हो गए और ये भी हुंकारने लगे। मुनि की हुंकार से दोनों राक्षस वहां से भाग गए। मुनि के इस सामर्थ्य को देखकर वृंदा आश्चर्यचकित रह गई और पृथ्वी पर सिर रखकर मुनि को दंडवत प्रणाम करने लगी और बोली कि हे कृपा निधे, आपने आज मुझे घोर भय से बचा लिया है, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे कृपया करके बतलाइए। हे प्रभु, मेरा पति जालंधर रुद्र से युद्ध करने गया है, वहाँ वह किस स्थिति में होगा? हे सुब्रत, यह आप मुझसे बताइए। तब उसकी ऐसी बात को सुनकर मुनि ने उस पर जो एक कृपापूर्ण दृष्टि डाली और ऊपर को देखा तो ऊपर से दो बंदर आकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे और पुनः उनके सामने आकर खड़े हो गए। वृंदा ने देखा तो उनके हाथ में उसके पति
जालंधर का कटा हुआ शीश था, हाथ और धड़ भी था। उसे देखते ही वह दुख से कातर और मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने कमंडल उठाकर उसके मुख पर जल के छींटे लगाए, उसे चैतन्य करके शांत कर दिया, परंतु बहुत देर तक वह रोती रही। फिर बोली कि हे कृपा निधि, हे मुनीश उत्तम, यह बड़ा ही मुनि प्रिय है, आप इसे जीवित कर दें। मैं समझती हूँ कि आप लोग इसको जिंदा कर सकते हैं। इस पर मुनि ने उत्तर दिया कि युद्ध में रुद्र द्वारा निहत जालंधर को जीवित करना अशक्त है, लेकिन फिर भी तुम पर दया करके मैं इसको जिंदा करे देता हूँ। इस प्रकार कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए और सागर नंदन जालंधर के रूप में प्रकट हो वृंदा का आलिंगन कर चुम्बन करने लगे। वृंदा भी अपने पति को देखकर प्रसन्न हो गई और वह उसी वन में बहुत दिन तक अपने पति के साथ रमण करती रही। तब एक दिन संभोग काल में उसे विष्णु रूप में देखकर वह बहुत ही क्रोधित हुई और धिक्कारती हुई बोली, हरे, तुम्हारे इस पर स्त्रीगमन रूपी व्यवहार को धिक्कार है। अब मुझे ज्ञात हुआ है कि तुमने माया से जो बनावटी तपस्वी रूप धारण किया था और तुमने अपने दो दूतों को यानी कि जय और विजय को वानर बनाकर मुझे दिखलाया था, वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री का हरण कर लेंगे, क्योंकि बनावटी रूप धारण किए हुए वे जय विजय नाम वाले थे। सर्वेश्वर होने पर भी तुम अपनी स्त्री के वियोग में दुखी हो जाओगे। वानरों को साथ लेकर वन में विचरोगे और पुण्यशील वे ही दोनों वानर तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे। उसमें से तार्क्ष नामक शिष्य बटु रूप धारण करेगा तथा और भी बहुत से वानर दंडक वन में तुमको प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। उसके पश्चात वास्तविक रूप में शंभु ने जालंधर को मार डाला। राजन दशरथ, आप इसी शाप के वश इस समय रावण और कुंभकर्ण उत्पन्न होकर समुद्र के मध्य लंका में निवास कर रहे हैं। वे पंचवटी से जनक तनया को ले जाकर माता के समान पालन करेंगे और पुनः राम के बाणों से उनका वध हो जाएगा। राम बाली को मारकर सुग्रीव को साथ लेकर पत्थरों के से समुद्र को बांधकर और उस पार जाकर सीता जी को ले आएंगे। फिर वे सीता तथा भाइयों सहित यात्रा, यज्ञ और विलास करते हुए सातों द्वीपों की रक्षा करेंगे। राजन, यह जो भविष्य मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, इसे सर्वथा गुप्त रखना और किसी के सम्मुख प्रकट मत करना। तो दोस्तों, यह आनंद रामायण के तहत आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि जो राम अवतार था वह विष्णु जी को किस शाप के तहत हुआ था। दोस्तों, विष्णु जी को वृंदा की पत्नी का शाप लगा था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और भक्ति वाली महिला थी। तो दोस्तों, बेशक जालंधर एक दैत्य था, लेकिन उसकी स्त्री जो पतिव्रता थी, उसके पातिव्रत्य के बल से वह शिव जी से भी नहीं हारा। तो दोस्तों, जालंधर में कितना बल होगा यह आपके समक्ष है, और किस प्रकार जय और विजय रावण और कुंभकर्ण लेकर पुनर्जन्म में आते हैं और उस अभिशाप को पूरा करने के लिए उनका जन्म होता है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आनंद रामायण के सारकांड से लिया गया है। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक
अवश्य भेजना। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स, अपनी राय, अपने विचार जरूर रखना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र की जय। जय श्री विष्णु हरि।